जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम डायटिशियन रश्मि वर्मा। इस नवरात्रि जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा कि शरद ऋतु चालू हो गई है। आप वर्किंग हैं या आप घर में हैं तो भी आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हम नवरात्रि रहते हैं इसीलिए कि हम पूरी श्रद्धा भाव के साथ देवी की आराधना कर सकें। तो जैसे ही आप शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं वैसे ही आपको मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, पूरे दिन को फुल प्लान करके चलना है ताकि शाम होते होते तक आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन ना हो। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है आपका लिक्विड। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी लिक्विड्स ले रहे हैं आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। और जो आपका डिहाइड्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपका पानी है उसका ध्यान रखना है। वो भी आपको आपके वेट के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आप 20 kg हैं तो आपको 1 लीटर रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर उसके बिहाफ में आप फ्रूट जूसेस ले रहे हैं, पैक जूस ले रहे हैं, वो आपको अवॉइड करना है। आप उससे बेस्ट है कि आप मठा घर में बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं और उसे आप ले सकते हैं। और वहीं आपने पूछा कि इसे हमें कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको जो दिन की शुरुआत करनी चाहिए वो किसी प्रोटीन रिच डाइट से करना चाहिए जिसमें कुछ प्रोटीन शामिल हो। आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें हमने डेमोन्स्ट्रेट की हुई हैं जो लोग व्रत में नॉर्मली अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि मार्केट में सभी तरीके के अट्रैक्टिव फूड स्टॉल लगे होते हैं नवरात्रि में, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर का बना हुआ ही सादा भोजन खाएं। और आपको ये भी टारगेट करना चाहिए कि आप किसी भी प्रॉब्लम से अगर सफ़र कर रहे हैं तो आपको 9 दिन में वो बॉडी में रिकॉल नहीं होना चाहिए, है ना। और फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो स्टोरेज है ना, आपको उसको यूज़ करना है, ना कि इतनी कैलोरी इतना फैट देना है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है और बढ़ जाएं, है ना। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग अपने फास्ट में साबूदाना यूज़ करते हैं ना, तो ये जो साबूदाना होता है ये भी नेचुरल है, ऐसा नहीं कुछ इसमें आर्टिफिशियल है जो आप फास्ट में नहीं खा सकते। लेकिन अगर आपको एक हेल्दी तरीके से फास्टिंग करनी है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप साबूदाना को इस बगर से रिप्लेस करें। अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू में देखेंगे तो दोनों की न्यूट्रिटिव वैल्यू काफ़ी डिफरेंस है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इंसुलिन इंटॉलरेंस है या आपको शुगर लेवल हाई होता है तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी, तो आप उसको रिप्लेस करिए बगर से। ये खाने में लाइट है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है बट साबूदाना के अपेक्षा इसमें कार्बोहाइड्रेट कम है और कॉम्प्लेक्स कार्ब है। इसको आप हेल्दी बना सकते हैं वेजिटेबल के साथ। आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा ध्यान में रखें कि जो ऑयल है बहुत अच्छा होना चाहिए। स्पेशली फास्टिंग में जो लोग ऑयल यूज़ करते हैं वो होता है मूंगफली का तेल, है ना। तो आप मूंगफली तेल, सनफ्लावर ऑयल, ये दोनों ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और सिंघाड़े और राजगिर आटा को आप रिप्लेस करिए कुट्टू के आटे से। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंघाड़े का आटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं राजगिर के आटे से। इसकी पूड़ी की अपेक्षा आप इसके पराठे बनाइए, चीले बनाइए, ढोकले बनाइए, तो ये आपकी लो कैलोरीज आइटम हो जाएंगे, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। नॉर्मली हम वेफर्स यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत तरीके के अट्रैक्टिव्स आप देखेंगे जब भी मॉल में जाएंगे तो आपको सामने ही रखे मिल जाएंगे, बट ये दिखने में हमें ध्यान नहीं होता लेकिन इनमें कैलोरी काफ़ी हाई होती है, फैट बहुत होता है, सैचुरेटेड फैट। तो इसको आपको रिप्लेस करना है। आपके जो हेल्दी नट्स आते हैं, आप देख सकते हैं काजू है, किशमिश है, अखरोट है, आप इसे अपनी मील का हिस्सा बनाइए। जब भी आपको वीकनेस लगती है या थोड़ा बॉडी में ग्लूकोज लेवल लाइट लगता है तो आप इनको यूज़ करें। ये आपको एक अच्छी न्यूट्रिटिव वैल्यू देगा, एक अच्छी कैलोरीज देगा। वहीं आप देखेंगे चिक्की, तो आप मूंगफली की चिक्की ले सकते हैं, बादाम की चिक्की ले सकते हैं और आप इसे होममेड बनाइए। आप घर में भी इसे बनाकर आप फास्टिंग में भी ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, है ना। और एक बेस्ट ऑप्शन है ये राजगिरे के लड्डू। इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है और बहुत ही न्यूट्रिटिव होते हैं। और मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है अगर आपके घर में बच्चे हैं ग्रोइंग एज के तो आप उनको बिस्किट की अपेक्षा ये ज़रूर दीजिए। इस पर कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इसे आप दूध में दे सकते हैं। और हाँ, जैसे कि आलू सब्जियों का राजा है तो फास्ट में सब लोग सोचते हैं आलू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको आलू को रिप्लेस करना है शकरकंद से, या लोकल भाषा में आप कांदा भी कहते हैं। या तो बेस्ट ऑप्शन है ये लौकी और कद्दू, और इसके अलावा आप टमाटर ले सकते हैं। और आपने मोस्टली फेस किया होगा कि जब भी आप व्रत रहते हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों को कॉन्स्टिपेशन फील होता है ना, क्योंकि हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं उनमें फाइबर नहीं होता। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में लौकी को ऐड करेंगे, या तो आप इसकी सब्जी बना लें या तो आप रायता बना लें, खीरा है, तो ये फाइबर बहुत अच्छा देता है और आपकी 9 दिन पूरी जो बॉडी है वो लाइट फील करते हैं।